एक भक्त ने पूछा, बाबा मैं सब कुछ सही से करती हूँ, रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन नहीं टिकता, सदस्य बीमार रहते हैं, तो आज इन्हीं सवाल का जवाब मिलेगा। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का दिल से आत्मा की गहराइयों से स्वागत है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो इस प्रवचन को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है, सुबह या शाम, और कितनी बार, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए, और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। इस तरह की जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे आप लाखों करोड़ों खर्च कर दें। हम अपने मन से कोई कहानी नहीं गढ़ते, ये सब ज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र और ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जिसे हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। और हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस प्रवचन में मैं आपको इस रहस्य का भी जवाब दूंगा। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, और हाँ, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी मामूली लगती है कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए, मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं, मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है, घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस प्रवचन में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य, जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। अब आते हैं धातु के दियों पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है।
इन्हें रोज धोकर खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल 1-2 बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना ले।